जी बिल्कुल, 57 सीटों पर आखिर 2017 में नतीजे क्या थे, आंकड़े एक बार समझिए। 2017 के चुनाव में बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बीजेपी को 46 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों तक सीमित रह गई थी, जबकि बीएसपी को यहां पर 5 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 1 सीट, तमकुही राज की आप जानते हैं, अजय कुमार लल्लू वहां से प्रत्याशी एक बार फिर है, यही सीट सिर्फ मिली थी। अपना दल का भी एक प्रत्याशी यहां से जीता था और बीजेपी के साथ तब चुनाव लड़ रही एसबी-एसपी के एक प्रत्याशी को भी जीत मिली थी, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां से नौतनवा सीट से दरअसल महाराजगंज की यहां से जीत दर्ज की थी। अहम हो जाता है आंकड़ा, बीजेपी को अपनी साख बचानी है, बीजेपी को और बेहतर करने की चुनौती, जबकि बाकी पार्टियों के लिए भी अपनी दावेदारी साबित करने की जी बिल्कुल आयुष, और इसी चरण में और छोटे छोटे दल है उनकी क्या उम्मीदें हैं, उनसे उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, उनसे कितनी उम्मीदें हैं वो भी आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, छठे चरण में सबसे अहम है वो छोटे दल जो अपनी अपनी जातियों के प्रतिनिधित्व का दावा करते हैं। चूंकि पूर्वांचल में चुनाव है, इस वजह से जातीय गोलीबंदी सबसे अहम हो जाती है। सबसे पहले बात निषाद पार्टी की। 2017 में बीजेपी के साथ निषाद पार्टी नहीं थी, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी निषाद पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ रही है। 6 सीटों पर निषाद पार्टी के प्रत्याशियों को जगह दी गई है। इसके अलावा एसबी-एसपी जो 2017 में बीजेपी के साथ थी, वो अब एसपी के साथ आ चुकी है। 8 सीटों पर इसके उम्मीदवार हैं। जनवादी पार्टी ने भी एक प्रत्याशी यहां पर उतारा है। साथ साथ अपना दल एस ने भी एक प्रत्याशी बीजेपी के साथ गठबंधन में यहां उतारा है। और लगातार चुनाव प्रचार में भी देखा गया कि बड़े नेता भी छोटे दलों के प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार कर रहे थे, और यही वजह है कि ये लड़ाई छठे चरण की सबसे अहम मानी जा रही है। बिल्कुल आयुष, आप हमारे साथ बने रहिए। अब सीधे अंबेडकर नगर का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास आऊंगा। लगातार लोगों में तो उत्साह देखा जा रहा है, अलग अलग जगहों से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अंबेडकर नगर में क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त? बिल्कुल, तस्वीरें आपको हम दिखाएं। दरअसल पीछे जिस पोलिंग सेंटर पे हम हैं, यहाँ पर सुबह से ही 7 बजे से जब पोलिंग स्टार्ट हुई थी तब से लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए थे। और सामने देखिए एक आदर्श बूथ है, और यहाँ पर हर वर्ग के लोग, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, वृद्ध महिलाएं हो, सब बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए साल 2017 की बात करें तो अंबेडकर नगर में जो पोलिंग परसेंटेज था वो बहुत शानदार था। 64% से अधिक मतदान हुआ था, और यहाँ पर बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। अगर हम अंबेडकर नगर की बात करें तो देखिए यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें सबसे हॉट कटेहरी विधानसभा सीट है और दूसरी अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र। अकबरपुर में हम मौजूद हैं, और देखिए यहाँ पर अगर हम ये कहें कि बीएसपी का ये गढ़ रहा है तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा भी सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि पूरे प्रदेश में शायद अंबेडकर नगर एक ऐसा जिला है जहां पर दल बदल की जो राजनीति है उसकी प्रयोगशाला अंबेडकर नगर बन गई थी। क्योंकि यहाँ पर उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जो 3 सिटिंग विधायक है 5 में से, वो तीनों इस वक्त अपनी पार्टी जिससे 2017 में जीते थे उसको छोड़कर दूसरे पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, जिसमें से लालजी वर्मा हो या रामअचल राठौर हो, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं। ये बहुजन समाजवादी पार्टी से अब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही जो 2019 में उपचुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी से सुभाष राय जो जलालपुर से जीते थे, अब इस बार वो भाजपा की सीट से चुनाव मैदान में है। तो ठीक है अमित, आपके पास आएंगे, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, और इस बीच हम अपने दर्शकों को अपडेट भी कर देते हैं। कुशीनगर में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह है। पडरौना के एक मतदान केंद्र पर न्यूज स्टेट संवाददाता ने मतदाताओं से बात की है। क्या कुछ कहा है मतदाताओं ने, सुनाते हैं। कुशीनगर में आज मतदान शुरू हो गया है। 1473 मतदान केंद्रों पर 3002 बूथों के माध्यम से मतदान शुरू हुआ है। हम पडरौना के एक मतदान केंद्र पर खड़े हैं। यहाँ जो है पहला वोट देकर आए हैं, इनसे मैं बात कर रहा हूँ कि किस मुद्दे पर मत दिए हैं। क्या पहला मत आपने दिया है, किस मुद्दे पर वोट दिया है? मुद्दा यही है, विकास का मुद्दा है। गुंडागर्दी और बेरोजगारी के खिलाफ। अभी और लोगों से बात कर रहे हैं कि किस मुद्दे पर वोट करना है। अच्छा, आप किस मुद्दे पर वोट करने आए हैं? आतंकवाद के खिलाफ और विकास के फेवर में वोट करने आए हैं। और कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? अगर आज वोट नहीं करेंगे तो हमारी मनपसंद सरकार नहीं बनेगी। अगर हमको मनपसंद सरकार बनाना है तो मैं पब्लिक से कहूंगा
कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें और अपनी मनपसंद सरकार बनाए, नहीं तो फिर कल सरकार को दोष देने की जरूरत नहीं है। तो सभी लोगों का कहना है कि आतंकवाद और सुरक्षा